हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स हैं और उनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत हम फंक्शन देख लेंगे उनका कि क्या क्या काम है उनका। ठीक है, तो ठीक है, ये है मेरे पास अभी एक स्टेथोस्कोप है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो दो चीज़ें दिख रही है इसको हम बोलते हैं ईयर पीसेस। इनको हम कहाँ लगाते हैं? ईयर्स में अप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक, ये दो चीज़ें क्या है? ईयर पीसेस है। ईयर पीसेस के बारे में एक चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। आपको ईयर पीसेस जब भी आप स्टेथोस्कोप परचेज कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि जो ईयर पीसेस होते हैं ये आपके प्रॉपर साइज के फिटिंग के होने चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मॉल वाला लोगे, अगर ईयर पीसेस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जिसके, तो उससे क्या हो सकता है, आपका जो भी आप साउंड सुन रहे हो उसका ऑल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो आपके ईयर्स को इरिटेट कर सकते हैं, मतलब पेन होगा आपके ईयर्स में। ठीक है, दूसरी चीज़, ईयर पीसेस के बारे में याद रखिएगा कि आप मान लो बहुत टाइम से स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने उसको क्लीन नहीं किया है तो इनके अंदर ईयर वैक्स एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से ईयर वैक्स एक्यूमुलेट होने की वजह से साउंड में ऑल्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़, तो इसलिए क्या करना चाहिए इसके लिए, अगर ईयर वैक्स यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट, ये दो आपको यहाँ पर ये स्प्रिंग्स दिख रही होंगी, सॉरी ये दो ट्यूबिंग दिख रही होंगी मेटल की। इन ट्यूबिंग को हम बोलते हैं ईयर ट्यूबिंग या बाइनॉरल ट्यूबिंग। ठीक है, इन ट्यूबिंग के अंदर स्प्रिंग्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब भी परचेज कर रहे हैं हम अगर स्टेथोस्कोप, तो हमें एक और चीज याद रखनी है कि प्रॉपर जितना स्ट्रेच करना चाहो, मान लो अभी मैं इतना स्ट्रेच करना चाह रही हूँ तो इतना मेरा आ रहा है ईयर्स में प्रॉपरली और मुझे कोई भी इससे इरिटेशन नहीं हो रही है या कोई भी पेन नहीं हो रहा है ईयर्स में। तो ये चीज आपको उस टाइम पे एक चीज और नोटिस करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर कुछ स्प्रिंग जैसा लग रखा है, ठीक है, बीच में, तो उसको बोलते हैं बाइनॉरल स्प्रिंग, लेकिन अगर इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा यहां से लेके इसके एंड तक, यहां तक, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्यूबिंग। ठीक है, ट्यूबिंग में आपको एक चीज याद रखनी है कि इस ट्यूबिंग की लेंथ ये होनी चाहिए 25 to 35 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। अगर आप इससे छोटी या बड़ी लेंथ लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप देखिए, अगर छोटी लेंथ लेंगे हम, तो सपोज मैं किसी पेशेंट का मान लो ऑस्कल्टेट कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ अगर छोटी होती है ट्यूबिंग की, तो मैं प्रॉपरली उस पेशेंट का, अगर जितनी कंफर्टेबल पोजीशन में पेशेंट बैठ रखा है उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में उस स्टेथोस्कोप को लेके नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी हुई तो क्या हो सकता है, तो जो भी साउंड में सुनना चाह रही हो तो यहां से आएगी वो, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टाइम लगेगा उसको, तो साउंड की जो भी क्वालिटी है या उसकी इंटेंसिटी है उसमें क्या हो सकता है, आपको ऑल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। और ये जो ट्यूबिंग है ये हमेशा पीवीसी की ही देखने को मिलेगी आपको मोस्टली। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको, है ना, इस पूरे एरिया को बोलते हैं चेस्ट पीस। ठीक है, चेस्ट पीस में तीन चीजें होती है। ये आपको यहाँ पर मेटल का दिख रहा है थोड़ा सा, दिस इज स्टेम। फिर ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बेल। फिर ये नीचे का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, स्टेम, बेल, डायफ्राम। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो बेल वाला पोर्शन है ये स्मॉलर होता है। ठीक है, जबकि अगर आप देख रहे होंगे डायफ्राम वाला पोर्शन ये क्या है, मोर वाइडर और ज्यादा ब्रॉडर देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, इसका काम क्या, बेल का, जब भी हमें कोई लो फ्रीक्वेंसी की अगर साउंड सुननी हो, ठीक है, तो हम किससे सुनते हैं, बेल वाले पार्ट से। या पीडियाट्रिक पेशेंट या जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनके अगर आपको रेस्पिरेटरी असेसमेंट करना है, ऑस्कल्टेट करके देखने साउंड, तो भी हम बेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुननी है तो हम किसका यूज करते हैं, डायफ्राम का। जैसे ब्रीदिंग साउंड जो हम सुनते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, डायफ्राम प्लेस करेंगे जहां पर भी पेशेंट के चेस्ट में। जबकि अगर मुझे मरमर सुनने हैं, ब्रूट साउंड सुनने, कैरोटिड ब्रूट, तो कहां से सुनूंगी मैं, इस वाले पोर्शन से जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेल बोल रहे हैं। तो इसको हम लगाते कैसे हैं, ये दोनों जो ईयर पीसेस है इनको हमें अपने ईयर्स में लगाना है ऐसे। फिर जो भी पेशेंट का पार्ट हम ऑस्कल्टेट करने जा रहे हैं, सपोज चेस्ट करने जा रहे हैं, अगर हम जब ब्रीदिंग साउंड सुनते हैं, रेस्पिरेटरी साउंड, तो उसमें हम क्या करते हैं, डायफ्राम वाला पोर्शन चेस्ट के ऊपर
प्लेस करेंगे। ठीक है, अगर मैं मरमर साउंड सुनना चाह रही हूँ तो बेल वाला पोर्शन प्लेस करूंगी ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो ट्यूबिंग है, ये ट्यूबिंग दो टाइप से हो सकती है अंदर से। एक तो ये सिंगल ल्यूमन हो सकती है, दूसरी ये डबल ल्यूमन हो सकती है। ठीक है, सिंगल ल्यूमन भी हो सकती है और डबल ल्यूमन भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कंपनीज के अकॉर्डिंग कि कौन सी कंपनी का आप लेने जा रहे हो। अगर आप एक डॉक्टर है, नर्स है या कोई थेरेपिस्ट है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि लिटमैन का आता है क्लासिक 3rd का वो आता है, स्टेथोस्कोप आता है। उससे जब भी आप साउंड सुनोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से साउंड सुनाई देंगी। ये मैं उनका प्रमोशन कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक चीज आपको बता रही हूँ, प्रेफर कर रही हूँ कि आप वो वाला यूज कर सकते हैं, उससे आपको बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड सुनने को मिलेगी। ठीक, दूसरी चीज है कि अब हम एक स्टेथोस्कोप सारे पेशेंट्स में यूज करते हैं तो उनमें क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग भी जरूरी होती है स्टेथोस्कोप की। तो प्रॉपर क्लीनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, 2% ब्लीच सॉल्यूशन, और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो भी हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमें जैसे कि 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो हम मोस्टली आजकल डेली यूज करते हैं हर चीज में कुछ ना कुछ, तो उस टाइम पे हम तो वो चीजें हमें इजीली अवेलेबल रहती हैं तो हम उसका इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसके क्लीनिंग के लिए प्रॉपरली, अगर आपको मेरा जो भी मैंने अभी तक बताया इस स्टेथोस्कोप के बारे में, इसके पार्ट्स और थोड़ा बहुत जो भी उनसे रिलेटेड चीजें बताई, अगर आपको समझ में आई होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।